कहते हैं कि एक तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, लेकिन उस तस्वीर को बनाने वाले की सोच क्या कहती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। ऐसे ही अंबाला की एक तस्वीर जो है वो पूरे देश भर में परचम लहरा रही है। ये तस्वीर बनाई है अंबाला शहर के एक निजी स्कूल के, मैं कहूँ फाइन आर्ट्स अध्यापक ने, मोहन धीमान ने, और हाँ, खास तौर पर एक अवार्ड जो है वो भी जीत कर लाए हैं और अंबाला के लिए और हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व की बात है। फिलहाल स्क्रीन पर आप वो तस्वीर भी देख पा रहे हैं कि ये तस्वीर आप लोग भी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ बयां कर पाएगी। मोहन धीमान है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, ये तस्वीर क्या बयां कर रही है, क्या कुछ इसके पीछे की सोच रखी है आपने? इस तस्वीर में एक मैंने बुजुर्ग हैं जो हमारे नई पीढ़ी को जागरूकता दे रहे हैं अपने काम से। तो मतलब मैं जो ये पेंटिंग है, उस पेंटिंग में एक आर्ट के अलावा मैं ये दिखाना चाहता था कि हमारी जो एक एज है वो एज बड़ी नहीं है, हमारा हौसला कितना बड़ा है वो मायने रखता है कि हम किस एज में काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं और अपनी नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। हम एक जागरूकता दे रहे हैं और उनको एक कला के जो वो काम कर रहे हैं, लोहार का काम, लोग सोचते हैं कि लोहार का काम है, मगर एक वो कलाकार है, वो आर्ट का काम कर रहे हैं और एक उसी पीढ़ी को और उसी कला को आज तक उन्होंने जिंदा रखा हुआ है अपने हौसले के कारण। क्या उम्र होगी उन अंकल की जिनको देखकर आपने ये पूरी तस्वीर बनाई? जो बुजुर्ग हैं, जो अंकल हैं, ये मैं इनको काफी टाइम से देख रहा था काम करते हुए और मुझे लगता था कि शायद ये रूटीन में या मतलब नहीं काम नहीं करते, वैसे काम करते हैं कि चलो एक बुजुर्ग है। मगर जब मैं उनसे मिला, मेरी बातचीत हुई, तो मुझे भी एक मोटिवेशनल मिली, जागरूकता मिली कि इतनी एज में इस तरह हौसले से काम करना और एक बारीकी से काम करना और उसको उस शेप में ढालना जो आजकल की हमारी मशीनें हैं उसके द्वारा काम किया जाता है और उनका हाथ का काम, उन दोनों में कोई फर्क नहीं बता सकता कि ये किस ढंग से इस काम को कर रहे हैं और कितनी सफाई से इस काम को करते हैं। देखिए, एक हकीकत को जो है वो आपने एक तस्वीर में उतारा है। कौन सा अवार्ड आपको मिला है और कैसा लग रहा है वो अवार्ड पाके? इस अवार्ड को पाके बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो ललित कला अकेडमी का अवार्ड है, ये हर कलाकार की इच्छा होती है कि हाँ, सपना होता है कि मैं इस अवार्ड को प्राप्त करूं और मुझे भी मेरी जो कला है उसको प्रोत्साहन मिले और मोटिवेशनल मिले। जी, देखिए, ऐसी बहुत सी तस्वीरें आपने बनाई होंगी। इससे पहले भी कितने अवार्ड्स आप ले चुके हैं? इससे पहले भी मैंने काफी तस्वीरें बनाई हैं। वैसे अभी मैं कुछ टाइम से जो हमारी भारत की जो हमारी लेबर क्लास है उनको लोग एक लेबर मान के छोड़ देते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं उसके पीछे उनका विजन क्या है, रीजन क्या है। हम सोचते हैं कि हाँ, कि शायद गरीब है, उसकी मजबूरी है या कुछ, और मगर हम उनके काम को प्रोत्साहन नहीं देते, उनको उनके जो फैमिली है उनको फील नहीं ले पाते उन चीजों का कि वो जो वो काम कर रहे हैं वो हमारे आने वाले फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, मगर वो फ्यूचर उनको नहीं मिल पाता। तो मेरी कोशिश ये है कि जो मैं थोड़ी सी जागरूकता के विषय में बात कर रहा हूं अपने आर्टवर्क को लेकर, कि उन आर्टवर्क को देखकर उसमें जो फील है वो और लोग भी महसूस करें। हम उसको एक लेबर ना देखें, हम उनकी मेहनत को और उनके नजरिए को देखने की कोशिश करें। देखिए, मैं आपसे छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि आज समय काफी ज्यादा बदल रहा है, ठीक है? लोग, या मैं कहूँ माँ बाप, अपने बच्चों को इन चीजों में ज्यादा ध्यान देने के लिए नहीं कहते। शायद उस वक्त भी यही हाल हुआ होगा। तो आप कैसे इन सब चीजों से उभर के आगे इतना निखर के आए? जब हमारा टाइम रहा, हमारा बचपन रहा, तो उन दिनों में कला को इतना मान सम्मान नहीं मिलता था। मतलब कि बड़े लेवल पे तो देखो था, मगर जो एक स्टार्टिंग होती है परिवार से, घर से और बाकी जो हमारा समाज है, तो इन चीजों को थोड़ा वो इतना अच्छा नहीं मानते थे कि ये पेंटिंग है जो कोई रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, कलाकार भूखे मरते हैं। ये कहावत बहुत पुरानी है कि कला है जो वो एक रोजी रोटी और खर्चा चलाने के लिए कोई बड़ा साधन नहीं है। तो इसको मैंने बड़ा सहा है, इन चीजों को भी मैंने बड़ा देखा कि हाँ जी, कि इन चीजों, मगर एक जो अंतरात्मा कहती है वो करना भी जरूरी है। एक आप लोगों के लिए जी सकते हो, मगर अपने लिए जीना भी बड़ा जरूरी है। उसको मैंने अपनी, आप प्रेरणा लगा लो या अपनी एक हॉबी लगा लो, हॉबी के बाद धीरे धीरे मैंने इसको प्रोफेशनल में बनाया और अपना कैरियर इसी में बनाया। और आज इसी करियर से 250 से ज्यादा मेरे बच्चे
जो अपना इस फील्ड में कैरियर बना चुके हैं और नेशनल अवार्डी हैं, स्टेट अवार्डी हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं वो। तो और मेरी इसी जो कला है, तो मैं आज इसको मानता हूं कि मैंने जो सीखा और वो मैंने कुछ सिखाने की कोशिश की। जी, तो ये थे हमारे साथ मोहन धीमान। हालांकि आपने सुना कि कैसे जो है वो उस वक्त ये निखर कर आए हैं जब कला को कुछ अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे मैं कहूँ आर्टिस्ट है, पेंटिंग बहुत अच्छी अच्छी करते हैं और इनकी पेंटिंग जो है वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी हरियाणा और अम्बाला का नाम रोशन कर रही है। और हाँ, ये बहुत से अवार्ड्स ऐसे ही जीत कर आ रहे हैं और इसके साथ साथ अपने विद्यार्थियों को भी अवार्ड्स जीतने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनको साफ तौर पर ये सिखा रहे हैं कि पेंटिंग सिर्फ एक पेन नहीं होता, बल्कि वो एक चीज होती है जिसमें हम हमारी फीलिंग्स या हमारी भावनाएं जो है वो उतार सकते हैं और एक पेंटिंग बहुत कुछ कहती है।